इस्लामाबाद के डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के बायस इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गए। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं, जबकि मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ शबीर डार से। शबीर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है जुड़वा शहरों में? जी बिल्कुल, रावलपिंडी की मरकज़ी शारा मरी रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे अकब में आपको कंटेनर्स नज़र आ रहे होंगे और ये फैज़ाबाद का मकाम है। यहाँ से रावलपिंडी की हदूद शुरू होती है और मरी रोड पर आज बेशतर कारोबारी मराकज़ बंद है, तालीमी इदारे बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है, मेट्रो बस सर्विस भी ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी गई है और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। CPO रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, किसी भी जलसे जुलूस रैली की इजाज़त नहीं है। अगर कोई सड़कों पर आया तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बंद होने से सरकारी दफातर जाने वाले मुलाजमीन और हस्पताल जाने वाले अफराद को दुश्वारी का सामना है। मज़ीद बताएंगी ज़रमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में तमाम तरह रास्ते आज बंद किए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोली क्लिनिक के पुल के ऊपर और यहाँ पे मेरे बिल्कुल सामने इस्लामाबाद का सरकारी अस्पताल है, लेकिन लोगों को वहाँ पे भी जाने में मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। उसके अलावा आज क्योंकि सरकारी दफातर बंद नहीं है, लोगों को सुबह सुबह अपने दफ्तर जाने में भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अलबत्ता तालीमी इदारे आज बंद रखे गए हैं, मोबाइल फ़ोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल रखी गई है। लेकिन इस्लामाबाद में दिखाई दे रहा है कि गैर यकीनी किसी सूरत हाल है। लोग ज़्यादातर अपने घरों से नहीं निकले, वही निकले हैं जो कि जिनको ज़रूरी तौर पर में दफातर या फिर ज़रूरी काम के सिलसिले में कहीं जाना है। फ़िलहाल इस्लामाबाद में कोई तहरीक इंसाफ का कारकुनान जो है वो इस तरह से अभी एहतजाज के लिए इस वक्त तो निकले जो है वो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन डी चौक पे अलबत्ता 2-3 कारकुनान को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके अलावा यहाँ पर इस्लामाबाद में दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल सूरत हाल कंट्रोल में है और तमाम तरह रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस्लामाबाद के डी चौक को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। कैदियों की वैन भी डी चौक पहुंचा दी गई है। तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ नौशीन यूसुफ। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक में और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। इस वक्त डी चौक का तमाम जो एरिया है इसको कॉर्डन किया हुआ है। डी चौक से रेड जोन को जाने वाला जो रास्ता है उसको मुकम्मल कंटेनर्स की 2 तहें लगाकर बंद कर दिया गया है, जबकि जो ब्लू एरिया की सड़क है जो डी चौक को आती है उसको कंटेनर लगा के शाइना चौक के पास से बंद किया। न सिर्फ कंटेनर्स लगाए गए बल्कि उसके आगे मट्टी की जो है ढेरियाँ भी बना दी गई हैं। पुलिस की जो नफरी है वो यहाँ पर जगह जगह पर तैनात है, एलीट फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके अलावा प्रिजनर वैन जो है वो भी इस मकाम पर पहुंचा दी गई है। इस्लामाबाद और पिंडी में पहले ही मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क जो है बंद है और इस मकाम पर डी चौक के मकाम पर किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा। सिर्फ यहाँ पे मीडिया के नुमाइंदे, इसके अलावा किसी को यहाँ पे खड़ा होने की भी इस वक्त इजाज़त नहीं है। जो एक रास्ता है जो ब्लू एरिया से गुजरता है वो फ़िलहाल अभी खुला हुआ है, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी रास्ते हैं जो डी चौक से गुजरते हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जी। और पंजाब के संगम पर वाक़े हारो पुल पर कंटेनर्स लगाने के साथ साथ मोटरवे पर खंदकें भी खोदी गई हैं। M1 मोटरवे हारो पुल पर क्या सूरत हाल है ये बताएंगे शिराज करदेसी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के संगम पे जो हारो पुल है और हारो ब्रिज के ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सुबह हमने आपको अपडेट किया था कि इस ब्रिज के ऊपर कंटेनर लगा के रास्ता बंद किया गया है, लेकिन इस वक्त की ताज़ा तरीन अगर आपको मैं डेवलपमेंट बताऊँ तो आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जो मोटरवे है इसके ऊपर बड़ी बड़ी खंदकें खोद दी गई हैं और मट्टी के जो ढेर हैं कंटेनर की हाइट तक मट्टी के ढेर भी यहाँ पे लगा दी गई हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। DPO जेलम खुद फ्रंट लाइन पे इस तमाम तर सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। हमारी उनसे बात हुई थी, DPO जेलम का कहना था कि कानून किसी भी शख्स को हम हाथ में नहीं लेने देंगे और अगर किसी भी शख्स की जानिब से कानून को हाथ में लिया जाता है तो फिर कानून ज़रूर हरकत में आएगा। जी। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज के बायस लाहौर के भी मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड और लारी अड्डे की तरफ जाने वाली सड़क पर भी कंटेनर्स मौजूद हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा तफसील बता रही हैं।
जी, इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज है, उस हवाले से देखने में आ रहा है कि लाहौर शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। इस वक्त मैं मीनार पाकिस्तान में मौजूद हूँ। बरकत में देख रहे होंगे कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर कंटेनर्स मौजूद हैं और इन कंटेनर्स के अंदर सामान भी मौजूद है। मीनार पाकिस्तान के अलावा लारी अड्डा है, आज़ादी फ्लाई ओवर है, इसी तरह से रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर कंटेनर्स जो हैं वो मौजूद हैं। रास्ते शहर के अंदर तमाम खुले हैं, लेकिन सिर्फ चंद एक मकामात के ऊपर जो है फिल वक्त कंटेनर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सिटी रोड के ऊपर ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही है और उसी तरह से जैसे शहर के अंदर ट्रैफिक चल रही है। लेकिन इसके अलावा लाहौर, रावलपिंडी, अटक जो है वहाँ पर 144 की दफ़ा नाफिज कर दी गई है। लाहौर में तो 3 अक्टूबर से 144 की दफ़ा नाफिज है, जो कि 6 अक्टूबर तक इसी तरह से जारी रहेगी। जी, इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज करने के लिए पीटीआई के कारकुनान सवाबी में जमा होना शुरू हो गए हैं। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां, एहलकार और भारी मशीनरी भी सवाबी पहुंचा दी गई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज से मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सवाबी के मकाम पर मोटरवे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए हैं और ये वो जगह है जहाँ पर जो काफ़िले हैं मर्दान, चरसद्दा, स्वात और पेशावर के काफ़िले यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इकट्ठे होकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में यहाँ से आगे डी चौक के लिए रवाना होंगे। मेरे अकब में इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैवी मशीनरी खड़ी की गई है। इस तरह रेस्क्यू 112 की मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ यहाँ पर आई है, एम्बुलेंसेस भी इसमें मौजूद है, इस तरह फायर फाइटर्स व्हीकल्स भी है, इस तरह वाटर कैनन जो गाड़ियाँ है वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। रेस्क्यू एहलकार जो है वो भी यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद है और यहाँ पर तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। और पार्टी ज़राए का कहना है कि तमाम तर जो हैवी मशीनरी है और रेस्क्यू 112 की गाड़ियाँ है ये काफ़िले से आगे हम पहले भेजेंगे और उसके बाद काफ़िला जो है रवाना होगा। इस तरह रास्ते में जो भी रुकावटें सामने आएंगे और उसको हम हैवी मशीनरी के ज़रिए रास्ता जो है हम क्लियर करेंगे और रुकावटों को हटाएंगे। जी।